हर गिले शिकवे भूलकर श्रीलंका की जनता को बचाने उतरे पीएम मोदी। दुनिया में कहीं भी संकट आया, मोदी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, यूक्रेन शुक्रगुजार, अब लंका की बारी। धरती के किसी कोने में भी संकट हो, हमेशा मदद की धुरी भारत ही बनता है। जहां यूक्रेन और रूस मानवता के खिलाफ युद्ध के मैदान में हैं, वहीं भारत वसुधैव कुटुंबकम के साथ श्रीलंका की हर मदद सबसे पहले करने के लिए मैदान में है। श्रीलंका सगा तो चीन का है, लेकिन बुरे वक्त में भारत काम आया। 5 दिन पहले श्रीलंका ने भारत की शरण में हाजिरी लगाई थी। श्रीलंका में हालात नाजुक होने के दौरान मोदी से गुहार लगाई। वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इसी मुलाकात में तय हुआ दुनिया के एक छोटे से मुल्क को बचाने का रोड मैप। इसके पहले ऑपरेशन अफगानिस्तान, ऑपरेशन इराक, ऑपरेशन लीबिया और ऑपरेशन यूक्रेन के बाद अब मोदी ऑपरेशन श्रीलंका के जरिए मानवता की मिसाल पेश करेंगे। भारत की मदद के बारे में बताएं, उसके पहले श्रीलंका के हालातों के बारे में जान लीजिए। सोने के भाव, पेट्रोल, हीरे के भाव, खाने का सामान, दूध इतना महंगा हो गया कि कोई अपने बच्चे को न पिला पाए। दवाएं इतनी महंगी कि लोग दम तोड़ दें। खाने को रोटी नहीं तो फिर सुकून भरी जिंदगी की बात बेईमानी है। रोटी को मोहताज श्रीलंका को चाहिए, खाने को अनाज, और भारत बन गया है श्रीलंका के लिए भगवान। दुनिया में सबसे पहले भारत ने श्रीलंका सामान भेजना शुरू कर दिया है। अब भारत का गेहूं, भारत का चावल, भारत की मिट्टी, भारत के पीएम, भारत की जनता, भारत की सभ्यता और भारत की मानवता श्रीलंका में ऑपरेशन हेल्प को अंजाम देने वाली है। श्रीलंका में भारत ने 40,000 टन डीजल की खेप पहुंचाई है। वहां पेट्रोल सेना बेच रही है। भूख मिटाने को 40,000 टन चावल श्रीलंका भेज भारत ने पेश की मानवता की मिसाल। भारत ने $1 अरब का आसान कर्ज दिया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज दिलाने का भरोसा दिया। श्रीलंका में लाइट नहीं थी, लोगों की जिंदगी में अंधेरा था, भारत ने तेल भेज उजाला किया। कोविड महामारी से भारत भी परेशान है, लेकिन भारत मदद से कभी पीछे नहीं हटता। भारत पे $1 की कीमत 75 रुपए है, जबकि श्रीलंका में इसकी कीमत 90 रुपए है। जिस चीन पर ज्यादा भरोसा कर रहा था श्रीलंका, उसी ने कर्जे में उलझाकर कंगाल कर दिया। कुछ दिनों पहले ही भारत ने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का साथ निभाकर उसे बचाया था। यूक्रेन भारत का दुश्मन देश है, फिर भी मानवता को बचाने के लिए भारत ने मदद भेजी। कुछ इसी तरीके से इराक, लीबिया और वेनेजुएला भी भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी। अब सवाल उठता है, भारत में पेट्रोल 100 के पार है, फिर अपना घर बचाने के बजाय मोदी श्रीलंका को क्यों बचा रहे हैं? किसी भी देश के संकट पर भारत अरबों रुपए क्यों खर्च करता है? वो इसलिए क्योंकि जब दुनिया भर के ताकतवर देश छोटे मुल्कों को कर्जे देकर पड़ोसी मुल्कों से लड़वाकर उन्हें कमजोर करते हैं, तो भारत मदद देकर साबित करता है कि हमारी पॉलिसी किसी को कर्ज के जाल में उलझाकर साम्राज्यवाद की नीति पर चलने की नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की है। जो भारत मुश्किल वक्त में मदद देता है, उसके बदले विश्व के पटल पर यही छोटे देश भारत की छवि बेहतर करते हैं और दुनिया में यह संदेश भी जाता है कि भारत युद्ध में नहीं, मानवता को बचाने और शांति बनाने में सहयोग करता है। मोदी भारत के पहले व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करते आए हैं। भारत का प्राचीन इतिहास रहा है। भगवान श्री राम ने लंका को जीत लिया था। चाहते तो श्रीलंका के राजा लक्ष्मण को बनाते, लेकिन मानवता की मिसाल पेश करते हुए रावण के भाई विभीषण को वहां का राजा नियुक्त किया था। यानी भारत स्वार्थ देखकर मदद नहीं करता, जरूरत समझकर हाथ आगे बढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है, दुनिया के पटल पर भारत जैसा कोई और नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।